हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अभिषेक कुमार में। प्यारे बच्चों, मैं कल्पना यही करूंगा कि ठंड में आप जैसे भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने तैयारी में व्यस्त हैं। प्यारे बच्चों, काम में व्यस्तता के कारण 2 दिन वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाया था, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो पहले और दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, वहाँ से जो क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आपसे जो पूछता है, वहाँ के लिए हम 5 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, वो 4 नंबर में पूछता है। तो हो सकता है कि 5 क्वेश्चन में आपको 1-2 क्वेश्चन बोर्ड पेपर में देखने को मिले। तो आइए समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आइए हम अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 5/13 तो साइन बी, कास बी, टैन बी का मान ज्ञात कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है, यदि 3 tan ए बराबर 4 हो तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। पहला और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बहुत मिल रहा है। और चलते हैं चौथा क्वेश्चन, tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा, cot स्क्वायर अल्फा का मान होगा। और पांचवा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, साइन कोष्टक में a माइनस बी बराबर 1/2 और कास a प्लस बी बराबर 1/2। इसके बाद 0 जिसका जो मान है 0 अंश है, जैसे a प्लस बी का जो मान है वो 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा या उसके बराबर, और a का मान b के मान से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे, समय को वेस्ट न करते हुए आइए हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। पहला क्वेश्चन जैसे दिया है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अब पहला क्वेश्चन हम बताएंगे, उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन और आपका चौथा क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो यहाँ से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इन सवालों को बहुत ही प्यार से समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो या 4 हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए, बड़ा प्यारा ही सवाल है, इसको बड़ी सावधानी से हम लगाते हैं। जैसे पहला सवाल दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर हल डालना है और आप सॉल्व करोगे। क्या दिया है बेटा? दिया गया है 3 cot a बराबर 4 हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो उसको हम अभी क्या दिया गया है, जो दिया गया है उसको पहले लिखेंगे। 3 cot a बराबर 4 तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, ये जो 3 लिखा गया है, 3 cot a जो लिखा गया है, कहने मतलब 3 के साथ cot a का गुणा हुआ है। आई बात समझ में? क्या हुआ है? इसका गुणा हुआ है। तो आप लोग पक्षांतर का रूल पढ़े होंगे कि जब मल्टीपल को हम इस तरफ ले जाते हैं, जो चीज गुणे में रहता है उसको हम इस साइड से उस साइड ले जाएंगे, तो बेटा क्या किस में बदल जाएगा? भाग में। आई बात समझ में? तो इस तरह के सवालों को देख के घबराना नहीं चाहिए कि यहाँ पर, और सब जानते हैं कि cot a बराबर क्या होता है। cot a बराबर होता है बेटा आधार बटे लंब। तो आप कैसे इसको लगाएंगे उस बात को आप ध्यान दें। तो सबको पता है कि cot a बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो यहाँ से इस बात को ध्यान देने वाली ये बातें हैं। यहाँ पर सिर्फ 4 दिया है और 3 इसके साथ मल्टीपल में है, तो हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे। किस तरफ ले जाएंगे? 4 की तरफ। ये हो जाएगा cot a बराबर, ये हो जाएगा बेटा 4/3।
आई बात समझ में? जो चीज इधर गुणे में है इस तरफ जाएगा वो भाग में हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या है, आप समकोण त्रिभुज बनाओगे। इसके लिए आप एक समकोण त्रिभुज बनाओगे जिसका मान ए और ये बी और ये सी। ये कोण 90 अंश है जिसमें से आपको ये कोण दिया गया है कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर न्यून कोण है और बी बराबर 90 अंश है। और ये नियम पाइथागोरस प्रमेय पर ही लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय पर ही लगेगा, जिसमें न्यून कोण की बातों को दिखाया गया है कि ये कोण ए का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है? कोण ए। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर आपको दिया गया है। आई बात समझ में? त्रिभुज एबीसी आप लिखना चाहोगे, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर दिया गया है। तो आप यहां से क्या देख रहे हो, कॉट ए बराबर आधार बटे लंब होता है। क्या होता है बेटा? आधार बटे लंब। अब बेटा इसमें देखने वाली ये बात है, इस त्रिभुज में कौन सी भुजा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, वो आपको बताना है। तो सबसे बड़ी भुजा आपका क्या कहलाएगा बेटा? कर्ण। तो इसको हम कर्ण मानेंगे। लंब कौन सा होगा कि कोण के सामने वाली भुजा आपका क्या होती है? लंब होता है। जो बचा है वो आपका क्या हो गया? आधार हो गया। कहने का मतलब इसमें लंब का मान क्या है? 4 और आधार का मान क्या है बेटा? 4 और लंब का मान है 3। आई बात समझ में? कहने का मतलब ऊपर आधार है, आधार का मान 4 दिया है और ये जो है लंब का मान क्या दिया है? 3। हमको किसका मान निकालना है? कर्ण का। तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर दिया गया है, कोण ए बराबर दिया गया है। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। इस सवाल को आप पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आप लगाओगे। कैसे लगाओगे? अब ध्यान दो, सूत्र आपको पता ही है, सूत्र आपको पता ही है। क्या जानते हो? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये दिया गया है। हमको कर्ण का मान निकालना है, लंब का मान दिया है, लंब का मान इसमें क्या है बेटा? 3 और आधार का मान क्या है इसमें? 4। जिस पे जितना घात लगा है उसका उतनी बार गुणा करेंगे। 3 पे 2 घात है, 3 3 का 9, 4 पे 2 घात है, 4 4 16। ये 16 9 कितना आ गया बेटा? 25। ये आ गया कर्ण स्क्वायर बराबर। तो कर्ण का मान आप निकालोगे, 25 किसका वर्गमूल है बेटा? तो आप कहोगे सर 5 का। किसका वर्गमूल है? 5 का। तो यहाँ क्या आ गया? 5। अब 5 कैसे आया है? कहने का मतलब जब स्क्वायर हम यहाँ से हटाएंगे तो ये करड़ी में 25 हो जाएगा। तो करड़ी में 25 को जब बाहर निकालोगे ये आ जाएगा आपका 5। कहने का मतलब ये आपका क्या आ गया बेटा? 5। आई बात समझ में? अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है कोसेक थीटा का मान। किसका मान निकालना है? कोसेक थीटा का। कहने का मतलब यहाँ जो कोण ए बराबर आपको थीटा दिया गया था, कहने का मतलब ये कोण आपको जो थीटा दिया है यहाँ से आपको कोसेक थीटा का मान निकालना है। अब कोसेक थीटा बराबर अनुपात आपको बताया गया था, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण और उसका उल्टा कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। आई बात समझ में? तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर, तो कर्ण का मान क्या है बेटा? 5 और लंब का मान क्या है? 3। दिस इज राइट आंसर। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कितने नंबर में? 1 नंबर में। जो कि ये बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम कब पूछा गया था? बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड, बोर्ड BOARD बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था। बोर्ड एग्जाम 2024 में ये पूछा गया था। आई बात समझ में? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आपसे अगला सवाल बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है बेटा? बोर्ड एग्जाम 2024 में ये पूछा गया था, 1 नंबर का सवाल है जो कि ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूछा गया था, बहुविकल्पी में। तो आगे हम चलते हैं, इस सवाल को मिटाते हैं और दूसरे सवाल को ध्यान देते हैं। आई बात समझ में? आप लोग जितनी जल्दी
हमारा जो सब्सक्राइबर है, वो जो मिशन आपको बताया गया था कि अगर 1K हो जाएगा तो हम यहाँ पर भाई बोर्ड और बड़ा लगवा देंगे, वाइट बोर्ड ही। और डिजिटल बोर्ड तो अभी नहीं लग पाएगा क्योंकि पैसे की भाई प्रॉब्लम सबके पास है, हमारे पास भी है और आप लोगों के पास भी है। तो आप जितना सपोर्ट हमको करेंगे उससे लाख गुना सपोर्ट हम आपका करेंगे। तो दूसरा सवाल आपको दिया गया बेटा, और दूसरा सवाल भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान देना है। क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कॉस बी, साइन बी, टैन बी, कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा हम बढ़ा दिए सवाल को, टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को ध्यान से समझना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। क्या है भैया, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कॉस बी, साइन बी, टैन बी, कॉस ए, टैन ए और एक चीज और कॉट ए या सेक ए या कोसेक ए या कोसेक बी, सेक बी, जो भी मान निकालना हो आप इस सवाल से 3-4 जो मान हम निकाल रहे हैं, इस टाइप का सवाल आपकी किताब में दिया रहेगा। इस तरह का सवाल आप वहां से लगा लेना। अब इसको समझाने वाली बात है, आप कैसे समझोगे। इसके लिए भी बेटा हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आपको ये कोण दिया गया है। कौन सा कोण, कोण थीटा, या यहाँ पर थीटा नहीं साइन ए दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा बेटा, साइन ए। यदि थीटा दिया रहता तो आपको थीटा के बारे में पूछता है, यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन ए दिया है। आई बात समझ में। अब वैसे हम फिर त्रिभुज में मानेंगे। मान लो ये कोण आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये कोण 90 अंश, ये कोण आपको दिया गया है। ये कोण आपसे पूछ रहा है। इसके लिए मान दिया गया साइन ए बराबर, इसके लिए भैया इसके जस्ट सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब। सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ड, और जो बचा है उसको हम बताएंगे ये आपका क्या है, आधार। आई बात समझ में। तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर दिया गया, कोण ए दिया गया है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए पूछा गया है और कोण आपको ए दिया है। कोण ए बराबर आपको क्या दिया है, कोण ए बराबर दिया है बेटा 5/13। आई बात समझ में। कोण ए बराबर 5/13 कहने मतलब साइन ए, यहाँ से जो साइन था मतलब कोण ए दिया गया है। इतना आप समझो कि कोण ए दिया गया है, ना कि कोण बी, ना कि कोण सी के बारे में पूछ रहा है आपसे। कोण ए दिया है आपको, यहाँ से कास बी इस कोण से पूछ रहा है, साइन बी इस कोण से, टैन बी ये कोण, कॉस ए ये कोण, टैन ए ये कोण पूछ रहा है। अब बात समझ में कैसे लगाओगे। अब आपको दिया गया है समकोण त्रिभुज, आप जान रहे हो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ड बराबर आपको निकालना है, नहीं कर्ड दिया गया है। कर्ड का मान यहाँ क्या दिया है 13 और लंब का मान दिया बेटा 5। कहने मतलब कर्ड का वर्ग 13 का वर्ग बराबर लंब क्या दिया है 5 का वर्ग प्लस आधार आपको निकालना है, आधार स्क्वायर बराबर आपको निकालना है। 13 का वर्ग क्या होता है बेटा 169, 5 का वर्ग क्या होता है बेटा 5×5 = 25, आधार स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो आधार स्क्वायर बराबर मार्कर क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा, अच्छा आधार स्क्वायर बराबर वहां से आप मान निकालोगे, 25 को किसकी तरफ ले जाओगे 169 की, किसकी तरफ 169 की तरफ। जो चीजें प्लस में है वो किस में हो जाएगा, माइनस में। जो चीजें प्लस में दिया गया है वो आपका
तो यहाँ से हम आधार स्क्वायर का मान निकालेंगे। अब ये 25 इस तरफ जाएगा, 169 आपको लिखना है, 25 इस तरफ चला जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आधार बराबर निकल जाएगा बेटा, आधार स्क्वायर बराबर 169 में से 25 घटाओगे क्या आएगा आपको 144। और आपको इतना पता होना चाहिए 1 से 20 तक आपको वर्ग याद कर लेना चाहिए, और नहीं भी याद है 144 का आप लासा की तरफ निकालोगे, उसमें दो दो अंक का जोड़ा बनाओगे वर्गमूल निकालते समय। तो यहाँ से आधार बराबर आपका निकलेगा बेटा, आधार बराबर ये आ जाएगा, क्या आएगा, ये अंडर रूट में 12 गुणे 12, इसका कड़ी से बाहर आप जब निकालोगे तो ये कितना आ गया 12। कहने का मतलब आधार का मान कितना आ गया बेटा 12। अब सब कुछ मान आपको पता है और सब कुछ मान जानते हुए आपको यहाँ से सबसे पहले किसका मान निकालना है, कास बी का, फिर किसका निकालना है साइन बी का, फिर किसका निकालना है टैन बी का, इसके बाद किसका निकालना है, इसके बाद निकालना है बेटा कास ए का, इसके बाद किसका निकालना है टैन ए का। कहने मतलब जो कोड आपसे पूछा गया है उसके लिए आपको हमने बताया था कि जो कोड आपसे पूछेगा, जैसे अगर कोड सी पूछता है, यदि कोड सी पूछता है तो इसके लिए लंब, मतलब कोड के सामने वाले भुजा आपकी क्या कहलाएंगे, लंब कहलाएंगे। आई बात समझ में। और कोड जैसे कोड बी पूछता है तो इसके लिए हम बताए थे कि इसके लिए ये सटी हुई जो भुजा थी वो लंब है, सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण, जो सटी हुई भुजा ये यहाँ से ये वाली है वो लंब, और नीचे वाला आपका आधार है। लेकिन यदि कोड ए पूछता है, कोड बी कोड सी के लिए सेम, और कोड ए पूछता है तो इसके लिए भाई ये लंब नहीं, ये कोड के सामने वाले भुजा आपका लंब हो जाएगा। और यही दिक्कत बच्चे एग्जाम में करते हैं कि कोड ए की जब कोड ए पूछता है वो कोड बी का मान लिखते हैं, तो भाई ऑटोमेटिक वो गलत होगा। कोड सी का मान लिखेंगे, नहीं, आपको कोड ए पूछा है, जो कोड पूछा है उसी का मान आपको लिखना है, ना कि दूसरा लिखना है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपसे ये कोड पूछा है, कोड जैसे ये बी कह रहा है तो बी के लिए ये पूछा है, अब बी के लिए काश बी बराबर लंब यही है, अब ये लंब जब बी के लिए जब बी की चर्चा करेंगे तो ये जो आधार था वो आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो आधार आपका बी पूछ रहा है, कॉस बी के लिए लंब यही है ना, कॉस बी के लिए लंब ये नहीं, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो आधार आपका 5 है तो आप लिखोगे आधार बटे कर्ण होता है काश थीटा बराबर ये काश बी बराबर, तो ये 5 बटे हो जाएगा 13। साइन बी पूछता है, साइन बी के लिए आपका ये लंब ये है कर्ण ये है, तो आपको लिखना पड़ेगा 12 बटे 13। आ रहा समझ में कि नहीं। टैन बी पूछ रहा है तो इसके लिए लंब ये आधार ये, तो आप लिखोगे 12 बटे 5। इतना समझ में आया। अब बेटा आता है काश ए, काश ये पूछता है तो इसके लिए लंब ये है। अब काश थीटा या काश थीटा बराबर अनुपात में आपको बताया गया था कि काश की जो वैल्यू होती है वो काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और इसी का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, और काश का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट होता है, जो आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो पीछे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आप समझ सकते हैं। आई बात समझ में। अब आपसे ये पूछा है cos a बराबर cos a ये पूछा है तो इसके लिए लंब ये है आधार ये है कर्ण ये आधार ये है, तो आप लिखोगे 12 बटे 13। क्यों, आधार बटे कर्ण आपको लिखना है ना। अब आपसे tan a पूछता है, tan a के लिए लंब ये है आधार ये है, तो आपको 5 बटे क्या लिखना है 12 लिखना है। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए। ये दूसरा सवाल आपका समाप्त हुआ, आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो की भाई क्वालिटी जैसी भी है थोड़ा जूम कर, हाँ आप सही है। अब बेटा इसको हम मिटाते हैं, अगला सवाल चलते हैं, ठीक है। आप परिश्रम करते रहिए। त्रिकोणमिति से यदि 18 नंबर पूछता है तो 18 में आप 18 लाइए, वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 2-3 बार आप समझिए, और जिस टॉपिक पर आप कहेंगे उस टॉपिक पर हम वीडियो जल्द ही जल्द अपलोड कर देंगे। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो हम बनाएंगे। और हम उनके लिए बना रहे हैं जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, और जो पढ़े हैं भाई वो भी पढ़ेंगे।
और बढ़िया से पढ़ लेंगे अपना। अब अगला क्वेश्चन है, यदि 3, आपका अगला क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3 tan a बराबर 4 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? यदि 3 tan a बराबर 4 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। जिस दिन भाई हमारा जो वीडियो, जो यूट्यूब परिवार है, जिस दिन हमारा 1000 हो जाएगा, उस दिन से हम आपको लाइव पढ़ाएंगे। अभी तो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अगले जब हमारा 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन पूरा हो गया, उसी दिन से आपको हम एक टाइम बताएंगे और उस टाइम पे आपको लाइव पढ़ाएंगे। ये बात समझ में? तो जैसे आपके सामने दिया है 3, यदि 3 tan a बराबर 4 हो, इसके लिए भी आप एक समकोणीय त्रिभुज बनाओगे। ऐसे बना सकते हो, ये समकोण त्रिभुज, इसके लिए ये A, ये वाला B, ये वाला C। ये बात समझ में? कुछ भी मान सकते हो। आपका यहाँ पर आपको C समकोण दिया गया है, तो आप C समकोण दिखाइए। तो आपको यहाँ पर आप लिखोगे हल, क्या लिखोगे बेटा? हल। अब क्या लिखोगे? जो दिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 1 नंबर में आपसे पूछा था, और कब पूछा है? 2024 में पूछा गया है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये जो कोण है, ये कोण आपको दिया गया है। ये कोण के लिए ये आपका लंब हो गया, ये वाला बेटा आधार, और सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है वो आपका फिक्स रहता है। जो कर्ण है वो फिक्स है। अब बात समझ में? जो मान दिया है tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान क्या दिया बेटा? 3, और आधार का मान आपको दिया है 4। आपको किसका मान निकालना है? कर्ण का। तो आप निकालोगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आ रहा समझ में कि नहीं? अब कर्ण का मान आपको निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या है? 3, तो 3 का वर्ग, आधार का मान 4, तो 4 का वर्ग। 3 का वर्ग करोगे, वर्ग का मतलब बेटा होता है उसी संख्या का आप जिस पे जितनी घात रहेगा उसका उतना बार गुणा। वर्ग में 2 घात है तो उसी संख्या का 2 बार गुणा। 3 3 का 9, और 4 का वर्ग 4 4 16। दोनों जोड़ोगे बेटा कितना आएगा? 25। ये आ गया कर्ण स्क्वायर बराबर, क्या है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर। यहाँ से आप कर्ण बराबर निकालोगे तो इसका अंडर रूट में हो जाएगा ये। अब ये अंडर रूट से बाहर जब निकलेगा, कर्ण बराबर ये आ गया आपका 5। कहने मतलब इसका मान जो आ गया बेटा 5 आ गया है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आई बात समझ में? यहाँ कर्ण का मान क्या निकला है? क्या निकला बेटा? 5। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? सेक ए की। सेक ए बराबर, कहने का मतलब ये कास ए का उल्टा होता है। कास ए बराबर क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण, और जो सेक है इसी का उल्टा, कहने का मतलब कर्ण बटे आधार। अनुपात आपको याद करना पड़ेगा, इतना काम तो करना ही पड़ेगा। अब बात समझ में? जैसे खाना बन जाता है तो जब तक अपने हाथ से खाना दूसरा कोई बनाता है, और तुम जो खाते हो तो अपने हाथों से खाते हो ना, उसी प्रकार ये ऐसे है। मैं सब कुछ आपको दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन काम आपको ही करना है। थोड़ा बहुत तो आपको करना ही है। अब बात समझ में? इसलिए ये बना हुआ खाना है, अब आपको खाना है, तो आपको इतना तो याद करना पड़ेगा बेटा। ऐसा नहीं है कि हम बता दिए, तुम देख लिए और हो गया, ऐसा नहीं। आपको इतना याद करना पड़ेगा। अब सेक ए का मान निकाला, कर्ण का मान क्या है बेटा? 5, और आधार का मान आपका बेटा 4। तो ये आपका राइट आंसर है। आई बात समझ में? तो इसको आप उतार सकते हो। अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ में आ रहा है वीडियो? तो कमेंट में यस लिखो, ठीक। थोड़ा तबीयत खराब है बेटा, फिर भी हम आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं। तो आपका भी काम है, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,
ताकि वो भी, और साथ में कहते रहो कि चैनल को सब्सक्राइब करो। आई बात समझ में। अगला सवाल आपको दिया गया है और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2024 में पूछा गया था, IMP वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या दिया है, tan अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा ही सवाल है और ये 1 नंबर में पूछा गया था। तो आइए इसको हम समय वेस्ट न करते हुए इसको भी सॉल्व करेंगे हल डाल के। आई बात समझ में। सर्व समीका आप लोगों ने पढ़ा होगा 6, 7, 8। सर्व समीका आपने पढ़ा होगा। आप लोगों ने ये जानते हो बचपन 6 से लेकर 8 तक और 10 तक 12 तक भी आपको ये सूत्र देखने को मिलेगा। वेरी सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, b नहीं सॉरी बेटा, उसको b स्क्वायर बोलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मुँह से निकल गया। अब ये मान आपको दिया गया है a प्लस बी बराबर ये, और यहाँ जो a स्क्वायर b स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें 2ab का मान आपको एक्स्ट्रा निकालना, कहने मतलब 2ab आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना। आई बात समझ में। कैसे देखते हैं, लिखेंगे tan अल्फा प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू cot अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा। आई बात समझ में। tan अल्फा प्लस cot अल्फा का मान दिया गया बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, और tan अल्फा का उल्टा होता है 1/cot अल्फा। सॉरी गलत लिखते हैं, सॉरी। हाँ सही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही लिखे थे बेटा। tan अल्फा बराबर 1/cot अल्फा, और cot अल्फा बराबर होता है बेटा 1/tan अल्फा। इन दोनों सूत्रों में से हम किसी एक सूत्र का इस्तेमाल करके यहाँ आगे मान निकालेंगे। तो यहाँ पर cot अल्फा बराबर क्या लिख देंगे बेटा, 1/tan अल्फा और प्लस cot स्क्वायर अल्फा। तो ये tan अल्फा कैंसिल, tan अल्फा से tan अल्फा का कैंसिल हो गया क्योंकि गुणे में है। अब यहाँ बचा क्या बेटा, बचा सिर्फ 2, तो ये 5 बचे 25, ये बराबर tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 प्लस cot स्क्वायर अल्फा। बात करें तो ये अंकों में है और ये वाला चीज एक साथ, हमको मान किसका निकालना था, tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का। किसका मान निकालना था बेटा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा। और ये 25 है, और 25 की तरफ हम 2 जब ले जाएंगे, ये प्लस में है, ये किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में। ये आ गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा बराबर 23, तो इसका ये मान आ गया आपका 23। आई बात समझ में। इसको भी आप उतार सकते हो, tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा बराबर 23 आ गया। तो कैसे भी समझ में आया, सर्वसंख्या का हमने प्रयोग किया है, tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर, और tan अल्फा प्लस cot अल्फा का हमने होल स्क्वायर किया, वहां पर tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू tan अल्फा इंटू cot अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा आ गया। अब यहाँ से बेटा हमने वही नियम लगाया, tan अल्फा मतलब tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan होता है, तो cot की जगह पर हमने tan उल्टा करके लिख दिया 1/tan, तो tan से कैंसिल हो गया, बचा 2 हमारा क्या है, अचर है, अचर को एक साइड कर लेते हैं, बाकी ये जो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। 2 को जब उस तरफ ले जाओगे वो माइनस में हो गया,
25 माइनस 2 आ गया आपका 23। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं अंतिम और आखिरी क्वेश्चन लगाएंगे जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको समझदारी से आप लोग समझिएगा। वो कहीं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है और वो 4 नंबर में हो सकता है, पूछ सकता है आपको। उस टाइप हम यही नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं। उस टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है, ये पूछ लेगा भी तो आपको लगा के आना है। कैसे आप लगाओगे उस सवाल को आप ध्यान दो। क्या क्या दिया बेटा? यदि साइन क्या दिया है? यदि क्वेश्चन, और ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, यदि साइन a माइनस बी बराबर 2 हो और काश a प्लस बी बराबर, और काश कोष्टक में a प्लस बी बराबर 1/2 हो तो जो मान है वो 0 अंश, जो a प्लस बी का मान है वो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा या उसके बराबर, a का जो मान है वो b के मान से बड़ा, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 हो और काश a प्लस बी बराबर 1/2 हो, तो ये जो a प्लस बी का जो मान आएगा वो 0 अंश से छोटा, 0 अंश से बड़ा, जिसकी तरफ जो मुंह खुला है वो बड़ा होगा। तो a प्लस बी की तरफ खुला है तो a प्लस बी बड़ा, ये 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा, और नीचे जो लिखा गया बेटा वो बराबर है। ये 90 अंश से हो सकता है बराबर आ जाए या 90 अंश से छोटा आ जाए, और a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बड़ा प्यारा ही सवाल है और ये 4 नंबर में पूछ सकता है। 2 नंबर में भी एग्जामिनर कोई मिल जाए वो भी दे देगा, 2 नंबर में आपको लगाना पड़ेगा। तो आप कैसे लगाओगे? पहला सवाल ऐसे लगाएंगे हम इसको, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, जो कि हमें दिया गया है। ये बात समझ में? तो यहाँ से आप ध्यान दो कि साइन a माइनस बी बराबर, अब साइन कितने अंश का मान ये है, जो डिग्री वाली वैल्यू होती है वो आपको याद करना पड़ेगा। अब डिग्री कैसे निकालते हैं इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। ये इस तरह सवाल आ गया है, लेकिन फिर भी इस सवाल को आप समझिए। आई बात समझ में? जैसे साइन कितने अंश का मान ये 1/2 होता है, तो बेटा साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। क्या होता है बेटा? साइन 30 अंश की वैल्यू जो होती है वो 30 अंश 1/2 होता है। तो दोनों पक्षों में साइन है, तो साइन से कैंसिल, ये बचा a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये समीकरण बन गया आपका 1। ये समीकरण आपका बन गया बेटा 1। अब आगे चलते हैं। अगला जो दिया है, काश a प्लस बी बराबर 1/2। तो यहां से काश a प्लस बी बराबर काश, ये 60 अंश की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बेटा? 60 अंश की। साइन का उल्टा जस्ट होता है, साइन 30 अंश का जो वैल्यू होता है वही काश 60 अंश का होता है, और जो साइन 60 अंश की वैल्यू होती है वही काश 30 अंश की वैल्यू होती है। जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है। तो डिग्री जब आपको निकालने के लिए बताएंगे तो वहां हम आपको समझा देंगे कैसे निकलता है। ये काश से कैंसिल, और a प्लस बी बराबर आ गया बेटा आपका 60 अंश। ये समीकरण बन गया 2। अब आपको क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो आपके सामने यहाँ लगा देते हैं। जैसे समीकरण 1 क्या है? a माइनस बी बराबर 30 अंश, और दूसरा समीकरण a प्लस बी बराबर 60। तो इसको जब जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस में कट जाएगा, ये जुड़ेगा, ये आ गया 2a, 60 और 30 जोड़ोगे 90, a बराबर आ गया बेटा 2, इधर गुणे में, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 2 से भाग करोगे, 2 का 9 2 2 8, 1 बचा 2 बचे 10। तो ये बराबर क्या आ गया बेटा?
45 अंश। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, बी का। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ जगह कम है आप इतना लिख सकोगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो या 2 में रखो। ए बराबर क्या है, आप 45 है, जैसे ए माइनस बी बराबर आपको 30 दिया है, ए बराबर आपका 45 अंश माइनस बी बराबर 30 अंश। अब ए इधर प्लस में था, अब उधर जाएगा तो माइनस में, जो 45 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस बी बराबर 30 अंश और ये माइनस 45 अंश। तो अब ज्यादा कौन है बेटा, 45 ज्यादा है, 45 की तरफ माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, 45 से 30 घटाओगे आ गया 15 अंश। ये माइनस बी बराबर माइनस माइनस से कैंसिल और बी बराबर आपका आ गया 15 अंश। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको अच्छे से बताया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।